नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुराने रंजिश में लाठियों से हमला कर व्यक्ति को किया अधमरा, उपचार के दौरान तोड़ा दम। जिला कलेक्टर ने अति संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जोधपुर स्वीट्स पर जलता है डीजल से भारी भरकम स्टोव, आए दिन होता है वायु प्रदूषण। जय आहूजा ने भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह का किया समर्थन, रामगढ़ विधानसभा से नहीं लड़ेंगे चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में समाज सेवी एवं युवा भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव द्वारा आयोजित वीरांगना सम्मान समारोह में मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की 30 वीरांगनाओं व पूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह डॉक्टर अंजलि यादव के मुख्य आतिथ्य और पूर्व सैनिक लीग अध्यक्ष कैप्टन हजारीलाल गुर्जर की अध्यक्षता और भाजपा जिला अध्यक्ष उमेद सिंह भाया के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंजलि यादव ने कहा कि वीरांगनाओं का सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है और सीमा पर एक फौजी दिन रात ड्यूटी देता है। उनकी बदौलत ही हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। इस अवसर पर समारोह में शहीदों के परिजनों और वीर नारियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम था वो जो हमारे शहीद हैं देश पर, जो जिन्होंने शहादत दी, देश के लिए शहादत दी, उनकी वीरांगनाओं को, उनके त्याग को सम्मानित करने के लिए हमने एक कार्यक्रम किया है। मेरे पिताजी यानी कि मेरे जो ससुर साहब हैं, मैं जिनकी पुत्रवधू हूँ, वो खुद भी फौजी रहे हैं, तो मुझे फौजियों के प्रति बहुत श्रद्धा भावना है मेरी। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और मैं खुद भी जानती हूँ कि एक देश की रक्षा करना कितना बड़ा काम होता है। ये महज एक नौकरी नहीं है, ये फौज की नौकरी हो गई। ये जिंदगी का जब सवाल होता है, हम जब देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, हमें मालूम है कि हमारे जो सैनिक हैं वो अपनी जान पर खेल कर देश की रक्षा करते हैं। उन्हें देश के साथ प्यार होता है, देश से मोहब्बत होती है, इसलिए वो देश की रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आज कितनी वीरांगनाओं का सम्मान किया है? आज मेरे ख्याल से 25 से 30 वीरांगनाएं थी यहाँ पर, जो मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, उनका हमने सम्मान किया है। आईटीआई कॉलेज कठुमर में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। आईटीआई कॉलेज में रोजगार मेला लगाया गया। मेले में अशोक लीलैंड अलवर द्वारा 72 छात्रों के साक्षात्कार व दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिसमें 56 छात्रों का चयन किया गया और उन्हें ज्वाइनिंग पत्र भी सौंपे गए। इस दौरान कंपनी के अखिल व मनोज ने साक्षात्कार लिए। गोविंदगढ़ क्षेत्र में जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के द्वारा मंगलवार को रामगढ़ विधानसभा के 5 अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया गया। जिला कलेक्टर शुक्ला ने मंगलवार को पाली, रैनपुर व सैमला खुर्द, हरसौली आदि गांवों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर निर्देश दिए कि सभी मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए, मतदाता जागरूकता गतिविधि करावें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी संपन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावे। उन्होंने ग्राम पाली में मतदाताओं के नाम जोड़ने व हटाने में बीएलओ के कार्य व मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया, जिस पर ग्रामीणों ने बीएलओ के कार्य व स्कूल के स्टाफ के कार्य व्यवहार की तारीफ की। बूथ चेक कर रहे हैं, किस तरह से मैनेजमेंट है, यहाँ फर्जी वोटिंग अधिक हो पाती है, किस तरह से हम उसको रोक पाएंगे? आज डीओ, डिप्टी डीओ, एसपी साहब हम सब इकट्ठा इसलिए आए हैं क्योंकि जो वल्नरेबिलिटी की रिपोर्ट जाती है लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें अपने 5 बूथ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित किए हैं। आज उन 5 को खुद मैं और एसपी साहब अपने सामने देखना आए हैं और इसमें जो वल्नरेबल परिवार होते हैं, जो इंटिमिडेटर होते हैं, उनका भी चिन्हीकरण किया जाता है। तो उनसे भी लोगों को बुलाया है, जो आ सके हैं उनसे हमने बात भी की है। मेजर इशू यही है कि यहाँ पे बिल्कुल भय मुक्त होकर लोग अपना चुनाव के दिन मतदान दे सके। उसके लिए सीएपीएफ हो चाहे नॉन सीएपीएफ मेजर्स हो, वो पूरी तैयारी हमारी तरफ से की जा चुकी है। सभी इन बूथों पे वेबकास्टिंग भी की जाएगी, सीएपीएफ का जाब्ता भी लगेगा, स्टेट पुलिस भी रहेगी और यही देखने और कैसे चिन्हीकरण किया गया है, कहीं कोई नाम जोड़ने कटने में तो इशू नहीं था, ये चेक करने आज भौतिक रूप से हम अभी तक मैंने 4 ऐसे बूथ देख लिए हैं, 3 बूथ, 2 अभी हम और देखेंगे, हरसोली और आगे।
मालाखेड़ा थाना अंतर्गत बड़खेड़ा निवासी एक युवक 2 साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित कृष्ण कुमार ने बताया कि वह 2 साल से अधिकारियों के लगातार चक्कर लगा रहा है। उसकी 15 बीघा जमीन है जिस पर घर का बंटवारा होना है और कोर्ट से भी ऑर्डर मिल चुका है, लेकिन उसकी भी पालना नहीं हो पा रही है। उसने पुलिस व अधिकारियों पर आरोप लगाया कि कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारे परिवार 9 घरों के लोग हैं और हम अकेले घर के रहते हैं। उन्होंने हमारा रास्ता भी बंद कर दिया और हमको परेशान करते हैं। पुलिस के पास जाते हैं लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। इस मामले को लेकर उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पूरे मामले से अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने उनको आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। और वहाँ करीब 30-35 साल से रह रहा हूँ। मकान बना रखा है, 9 भाइयों का परिवार है। उसके हमने जमीन को बंटवारे का स्टे ले रखा है, तो स्टे पे मकान बना रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस जाती है, उनके साथ मिली हुई है, कुछ कार्रवाई नहीं करती है। तहसील में कोई सुनता नहीं है। तो स्टे ऑर्डर आप लेके आए हो, उसकी पालना हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही सर। मकान बनाया जा रहा है। मकान बनाया जा रहा है। कितने दिन हो गए आप चक्कर काटते हैं? 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। पहले कलेक्ट्रेट में चक्कर काट लिया वहाँ पे, अब यहाँ बनाए, यहाँ चक्कर काट रहा हूँ कलेक्टर साहब को। कोई सुनता ही नहीं है। आपने कभी प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराया? बिल्कुल कराया साहब, कई बार मिल चुका मैं कलेक्टर साहब से भी। मिले आर्थिक नहीं, इनसे नहीं मिले अभी। अच्छा। पहले सोनी जी से, रिंग से कई बार मिल चुका हूँ। कोई सुनता ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब आप किससे मिल रहे हैं? भारती के शुक्ला से मिल रहा हूँ, पर यह है नहीं। अब इसके असिस्टेंट से, अतिरिक्त कलेक्टर से मिलेंगे। पूरे कितने बीघा जमीन का मामला है? जमीन तो 15 बीघा जमीन है जिसपे बंटवारे का स्टे ले रखा है। मकान का रास्ता बंद कर रखा है उनने, सबने मिलके। मैं अकेला पड़ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने 8 आदमियों ने मेरे मकान का। कौन से गाँव का मामला ये? ग्राम पोस्ट बरखेड़ा का। बरखेड़ा का। आपका नाम क्या है? रोशन लाल सैनी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज ट्रस्ट की बैठक रघुनाथगढ़ के रघुनाथ मंदिर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष धीरज सिंह के द्वारा की गई। सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक में समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने, समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने, समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने, समाज को नई दिशा देने पर चर्चा दी गई। रविवार को राय सिख समाज की बैठक का आयोजन गुरुद्वारा सिंह साहिब दशमेश नगर मुबारकपुर में राय सिख समाज जिला अध्यक्ष बेअंत सिंह की अध्यक्षता में किया गया। समाज के गुरमीत सिंह पुत्र साहब सिंह के द्वारा ईसाई धर्म को अपना लिया गया। गुरमीत सिंह को बैठक के दौरान सिख समाज में रहने के लिए समझाया गया, परंतु गुरमीत सिंह के द्वारा सिख धर्म को अपनाने से मना कर दिया गया, जिस पर बैठक में उपस्थित राय सिख समाज के सदस्यों के द्वारा गुरमीत सिंह को बिरादरी से बाहर करने व गुरमीत सिंह के सुख दुख में बिरादरी के किसी भी सदस्य के शामिल नहीं होने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा 17 अक्टूबर को कुलवंत सिंह को राय सिख समाज का जिला अध्यक्ष बनने के निर्णय पर भी विरोध किया गया। राय सिख समाज के बलविंदर सिंह ने बताया, अलवर में बेसिक समाज की जो बैठक आयोजित की गई थी उसकी सूचना राय सिख समाज को नहीं दी गई। कुछ लोगों के द्वारा निजी स्वार्थ के चलते अपनी मर्जी से जिला अध्यक्ष बना लिया गया, जिसका हम विरोध करते हैं। सर, जो आज आपने यहाँ मीटिंग गुरुद्वारा सिंह सभा दशमेश नगर मुबारकपुर में रखी है, किस बेस पर क्यों रखी है आप लोगों ने आज ये सर ऐसा है, ये 18 तारीख को जो एक कुलवंत सिंह जी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, वो समाचार प्रकाशित हुआ था। उसके बारे में यहाँ के गांव मतलब दशमेश नगर मुबारकपुर के अड़ोस पड़ोस के जितने भी गांव हैं, लगभग 10-12 गांवों के व्यक्ति एकत्र होकर के यहाँ आए। उन्होंने आज मीटिंग बुलाई कि भाई इसको किसने जिला अध्यक्ष बना दिया। उस चीज़ का जिला अध्यक्ष बनाते तो प्रदेश अध्यक्ष आता, प्रदीप सिंह बटवाल जी आते, और सब गांवों को सूचना होती है, तो ही हम इस चीज़ का निर्णय करते किसी को अध्यक्ष बनाना या सचिव बनाना है, क्या करना है।
एक 4 आदमी ने मिलकर अगर इसको अध्यक्ष बना दिया तो इसके लिए गलत है। उस चीज़ का हम सब मिलकर के सर्वसम्मति से इस बात का खंडन करते हैं और सब गांव वालों ने मिलकर के इसका विरोध किया है और खंडन किया है कि जिलाध्यक्ष पूर्व में क्या वर्तमान में भी सरदार बेअंत सिंह जी हैं, जो कि मुरलीवाड़ा तिजारा के पास में गुरुद्वारे में 2014 में चुनाव हुआ था। पूरे सर्व समाज एकत्र होकर के उन्होंने मनोनीत किया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह जी बूक साहब आए थे, सूरतगढ़ वाले, और जो अपने राष्ट्रदूत थे सरदार गुरदीप सिंह जी बड़वाड़, वो भी पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में ये चुनाव संपन्न हुआ था और अलवर जिले के समस्त राजसिक समाज के जितने भी गांव थे सबों ने मिलकर के ये सर्वसम्मति से दिया था, जिसमें अध्यक्ष सरदार बेअंत सिंह जी को बनाया गया था, सचिव सरदार पूरन सिंह जी, अतः कोषाध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह जी को बनाया गया, जिसमें सदस्य थे सरदार जसवंत सिंह जी पाटा, जिले के मेंबर थे ये। उसके बाद में सरदार जंगीर सिंह जी सरपंच देसूला, सरदार जंगीर सिंह जी एडवोकेट रामगढ़ और सरदार खंडा सिंह जी, अतः कई गणमान्य व्यक्ति थे जो कार्यकारिणी में शामिल थे। ये जो जिला इन्होंने मनोनीत करके बना दिया पेपर में, 4-5 आदमियों ने मिलकर, किसी गांव को, किसी अड़ोसी पड़ोसी किसी को सूचना नहीं। सरदार कुलवंत सिंह जी कपूकड़ा के रहने वाले हैं, वो खैरथल जिले के अगर जिलाध्यक्ष बनते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के भी बनते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर्वसम्मति से सर्व समाज जितना भी जिसको अध्यक्ष बनाए, सचिव बनाए, कोषाध्यक्ष बनाए, उससे होना चाहिए, ना कि 1-2 के फैसले से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रम विभाग में छात्रवृत्ति को लेकर लोग काफी सालों से चक्कर लगा रहे हैं। श्रम विभाग पहुंची लाल खान निवासी दुर्गा ने बताया कि 4 साल से हम श्रम विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार अधिकारी कागजों में कोई ना कोई कमी बताकर वापस लौटा देते हैं। दुर्गा ने बताया जब उनकी लड़की 7वीं कक्षा में अध्ययनरत थी तब छात्रवृत्ति के लिए फाइल लगाई गई। आज उनकी लड़की 1 वर्ष अनुत्तीर्ण होने के बाद 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, लेकिन अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। वहीं उमरैन निवासी विकास का कहना है कि मेरी 3 फाइलें छात्रवृत्ति को लेकर लगी हुई थी और तीनों फाइलें इन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने विभाग के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि या तो किसी व्यक्ति की जान पहचान हो या इनका कमीशन पहुंचे तो काम होना संभव है। दुर्गा, ये कहाँ से आए हैं? लाल खानपुरा चमेली बाग। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारी छात्रवृत्ति कभी किसी कारण रिजेक्ट करते हैं, कभी किसी कारण कर देते हैं, कभी स्कूल की मोहर सही नहीं लगी, कभी खाता नंबर सही नहीं है। अगर तुम कोई प्रॉब्लम हमें बता रहे हो, 4 साल होगा हमें चक्कर काटते काटते, पर छात्रवृत्ति पास नहीं होती इनकी। अब आते हैं हर महीने चक्कर काटते, कभी 2 चक्कर काट जाते, कभी 3, कभी कहते कागज नहीं देने आए, कभी कुछ नहीं देने आए। 4 साल से नहीं मिली? 4 साल से नहीं आई। कौन सी क्लास से नहीं मिली? 7वीं क्लास की लड़की की। अब बच्ची कौन सी क्लास में है? अब 10वीं में पढ़ रही है, एक बार फेल हो गई थी वो 9वीं में। तो अब क्या कह रहे हैं अभी? अभी नो कह रहे हैं वो जो 2 फाइल और रह रही है ना आपकी, वो जब मैसेज आए तब करेंगे, और ये वाली तो रिजेक्ट कर दी, मतलब इनने जो 7वीं क्लास की। कोई कारण भी नहीं बताया? कारण ये है कि तुम्हारा खाता नंबर बंद है। हमने पहले बताता कि हमारा खाता बंद है तो हम तो खाता को सही करवाते, तो रिजेक्ट कर दी? रिजेक्ट कर दी इनने। अब इनसे पूछते हैं तो ढंग से बताते नहीं है कि स्कूल की मोहर सही नहीं लग रही, तो वो करवा के लाए। फिर बताते पहले कि भाई तुम्हारा खाता बंद है, तो हम खाता सही करवाते। जी, क्या नाम है आपका? कैसे गाँव वालापुर पंचायत समिति उमरैन के पास में। जी, क्या समस्या? साहब मेरे बच्चों की 10वीं और 9वीं के 3 फाइल रिजेक्ट करी एक साथ। ये कह रहा था बोलो आपके फ़ोन मैसेज आएगा, मैसेज महीना में 2 बार 15 दिन में आता हूँ, तो मैसेज आया तब आना, और बाद में 15 दिन बाद में आया तो तीनों एक साथ रिजेक्ट कर दी और कहला हमने मैसेज भेज दिया। इनकी तो साहब मिली भगत ये है कि इनको मित्र कमीशन पहुँच जाए या कोई वो सब वो जान पहचान वाला उसकी तो हो जाए। साहब ने गरीब आदमी चक्कर क्या कह रहे हैं ये? अब ये साहब कह रहा है नवंबर के लास्ट में आना, और उसके बाद और जो दोबारा रिजेक्ट कर दे तो कोई पता नहीं। कितने बच्चों की है? ये 2 बच्चों की है साहब, 3 फाइल। 3 फाइल 2022 की और एक। तो आप बता रहे हैं एक तो पास कर दिए, क्या पास नहीं करे? तीनों एक साथ रिजेक्ट कर दिया। तीनों एक साथ मैसेज के कारण। बोले मैसेज गया तुम आए नहीं, 5 दिन का टाइम। अब 5 दिन में आदमी क्या कर लेगा? हमारी तो ये अपील है कि मुख्यमंत्री साहब तक ये ज्ञापन पहुँचे, इनको सख्त कार्रवाई की जाए और इनको यहाँ से निलंबित करके लंबी ड्यूटी लगा गई दूर। क्या नाम है आपका? विकेश कुमार साहब। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मैं विनोद कुमार सैनी सर, भवन निर्माण समिति में
और मेरी 2 बच्चियों की, एक ही बच्ची की 2 फाइल थी जो 2022 और 2023 की छात्रवृत्ति अब तक नहीं है पाई है, और मेरी एक छात्रवृत्ति सैंक्शन हो गई, जबकि एक ही बच्ची की छात्रवृत्ति 8वीं 9वीं क्लास की रिया सैनी के नाम से है, और उनका मैं नंबर दे रहा हूँ। मेरा नंबर है B2 2017 0029 अब क्या कह रहे हैं ये लोग? अब ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि एक छात्रवृत्ति तो मेरी सैंक्शन हो गई और एक छात्रवृत्ति को इन्होंने रोक दिया कि, और जबकि मैंने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कर दिए हैं। बाकी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे कागजों की पूर्ति में, और आए दिन मेरे को धक्का दिला रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं कि आप रुक जाओ, अभी 2 दिन बाद आना, 5 दिन बाद आना। तो एक तो पास कर दिए, एक में क्या कारण बता? एक ही बच्ची की छात्रवृत्ति है और दोनों में एक ही डॉक्यूमेंट्स है, सब चीज ठेकेदार भी एक ही है, सब चीज है, नियुक्त हो जाए। लेकिन बाकी ये है ना, आए दिन हमारे को चक्कर कटवा रहे हैं, बार बार सिम हम इनके चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। ये इनके जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको निलंबित किया जाए, और जो अधिकारी अच्छे अधिकारी उनको यहाँ पर वो किया जाए, जबकि हमारे निर्माण समय को कार्ड बना पड़ा है बाकायदा, हमारा कार्ड नंबर सब चीज है, लेकिन ये हमारा। अलवर शहर की कॉलोनी में लगाए गए कॉलोनी के नक्शों पर विज्ञापन के पंपलेट पोस्टर चस्पा कर देने से कॉलोनी में आने वाले राहगीरों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर निगम या फिर यूआईटी कॉलोनियों में अनजान व्यक्ति के गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए नक्शा लगाती है, जिसे देखकर अनजान व्यक्ति भी अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। लेकिन अमूमन कॉलोनियों में उन नक्शों के बोर्ड पर पोस्टर या पंपलेट चिपका दिए गए हैं, जिससे अनजान व्यक्ति को अपने स्थान पर पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। जे प्योर क्वालिटी में श्योर, हेल्थ से भरपूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक तरफ ग्रेप की दूसरी स्टेज लागू हो चुकी है और जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला वायु प्रदूषण रोकने के लिए संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुकी हैं। उसके बावजूद शहर के बीचों बीच नगर निगम दफ्तर से कुछ ही दूरी पर डीजल फूंककर दिन भर वायु प्रदूषण में इजाफा किया जा रहा है। दरअसल काशीराम चौराहे के पास जय कॉम्प्लेक्स में स्थित जोधपुर स्वीट्स पर दिन भर भारी भरकम डीजल वाले स्टोव पर समोसे और कचौरी तली जाती है। सनद रहे डीजल जलाने से निकलने वाली गैसों में से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण बनती है। इन गैसों से सांस संबंधी बीमारियां भी हो सकती हैं। यानी डीजल से भारी भरकम स्टोव जलाने से वायु प्रदूषण ही नहीं फैलता, बल्कि बीमारियां फैलने की भी भरपूर संभावनाएं बनी रहती हैं। ताजुब यह है कि पेट्रोल पंप पर वाहनों में डीजल और पेट्रोल डाला जाता है, जबकि किसी अन्य बोतल पीपी में भरकर ले जाने की छूट नहीं है। फिर भी दिन भर स्टोव जलाने के लिए भारी मात्रा में डीजल कहां से आ रहा है, यह भी सोचनीय विषय है। बहरहाल जोधपुर स्वीट्स पर ग्रेप सेकंड की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की जा रही है, लेकिन संबंधित विभाग खामोश बना हुआ है। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के चुनाव अलवर जिले की तपोभूमि भरतरी बाबा मंदिर के प्रांगण में संपन्न हुए, जिसमें सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश कुकरेजा, युधिष्ठिर काका, अशोक तनेजा रहे, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर हरिकिशन खत्री, सचिव पद पर हितेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष पद पर जगदीश मिनोचा व निर्देशक पद पर विद्याभूषण ग्रोवर को चुना गया। रामगढ़ उपचुनाव में पिछली बार भाजपा टिकट पर चुनाव लड़े जय आहूजा अब बगावत छोड़कर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी आज रामगढ़ में बड़ी पंचायत थी, जिससे आगामी रणनीति तय होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर भाजपा सरकार में मंत्री और प्रदेश द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि जवाहर सिंह भेड़ंग पहुंच गए, जहां जय आहूजा से बात की। भाजपा नेता जय आहूजा रामगढ़ से विधायक रह चुके ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं और इस सारे खेल के पीछे उन्हीं का दिमाग बताया जा रहा है। उधर बेडम ने जय आहूजा से बात की, उन्हें निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ने के लिए मना लिया। इस अवसर और बेडम ने कहा कि आहूजा और उनका परिवार संस्कारित परिवार है और शुरू से आरएसएस से जुड़ा हुआ है। ज्ञानदेव आहूजा ने तो पूरा जीवन संघ की सेवा में बिता दिया, तो वे भाजपा से अलग कैसे जा सकते हैं। बेडम ने कहा कि ज्ञानदेव के जीवन से तो हमें प्रेरणा मिलती है। उधर जय आहूजा ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार में खून के सनातन और हिंदुत्व रचा बसा है, वे भाजपा से अलग कैसे हो सकते हैं। जय आहूजा ने कहा कि ज्ञानदेव उनके चाचा है और पूरे परिवार में वही बुजुर्ग हैं। उन्होंने भी उनसे यही कहा है कि ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो सनातन के खिलाफ हो। जय आहूजा ने बागी होकर चुनाव लड़ने का मन बनाया था। देखिए, जय आहूजा जी का परिवार
भारतीय जनता पार्टी का संस्कारित परिवार है। माननीय ज्ञानदेव जी आहूजा जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपनी यात्रा शुरू की और भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस पार्टी को सींचने का काम किया। यहां से कई बार विधायक रहे, चुनाव लड़े और उनकी विरासत के रूप में जय आहूजा जी बचपन से ही स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं। हमारा पारिवारिक मसला है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने भाई जय को यहां से प्रत्याशी बनाया था और अब की बार उपचुनाव में सुखवंत जी को प्रत्याशी बनाया है। तो परिवार में चर्चा करके हमने जब जय आहूजा जी से और ज्ञानदेव जी से बात की तो इनका जो भाव है, इनके जो खून में है राष्ट्रीयता, इनके खून में सनातन, इनके खून में मेवात में रहने वाले उन सनातन प्रेमियों की संरक्षा और सुरक्षा, उसको सुनिश्चित कैसे किया जा सके, वो जब भाव इनके दिल में देखा तो निश्चित रूप से हमें भी कुछ सीखने को मिला है। और आपने यही कहा कि मैं परिवार का सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी सरसब्ज रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सातों के सातों विधानसभा के उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, उसके लिए रामगढ़ में मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए तन से, मन से, धन से काम करूंगा, ये उन्होंने कहा है। निश्चित रूप से हम इनको साधुवाद देते हैं, इनको बधाई देते हैं और अग्रिम बधाई देते हैं कि ये जय आहूजा सिर्फ रामगढ़ का नेता नहीं, ये राजस्थान के युवाओं की पहचान और राजस्थान के नेता के रूप में बनकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। देखिए, हम लोग बचपन से, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, हिंदुत्व का विचार मेरे खून में बहता है। आहूजा साहब ने भी मुझे कहा कि हम औरों जैसे नहीं हो सकते, औरों में और हमारे संस्कार में, चरित्र में बहुत अंतर है, हमको अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। मैंने अपने परिवार में मेरे पिताजी से, वो 3 साल छोटे हैं, 6 भाई बहनों में सिर्फ आहूजा साहब ही हैं और भगवान उनको स्वस्थ रखे। तो इस उम्र में उनके दिए गए आदेश की मुझे पालना करनी थी और मैं ऐसी नाकारा संतान नहीं हूं जो अपने बड़े बुजुर्गों की, परिवारजनों की आज्ञा का पालन न करूं। दूसरा, जैसे जैसे मुझे ये समाचार आ रहे थे कि जैसे पिछली बार हमारे परिवार में फूट हो गई और जगह जगह मेव गांव से लोगों ने दाढ़ी मूछ मुंडवा ली और जगह जगह से गाड़ी साधन लेकर के भीड़ तंत्र उन्होंने क्रिएट किया और कहीं को उनके मन में बैठने का विचार भी आया होगा तो उनको चुनाव लड़ने पे मजबूर किया गया, उनको बैठने नहीं दिया। वो भीड़ तंत्र की सूचनाएं मेरे नेटवर्क से मुझे लगातार मिल रही थी कि यहाँ पे कांग्रेस के षड्यंत्र से बहुत बड़ा भीड़ तंत्र का हिसाब किताब बना करके और मेरे को लड़ने के लिए मजबूर करेंगे। पर सौभाग्य से आज जो भीड़ आई वो बहुत संगठित और व्यवस्थित तरीके से आई। सब लोगों को मैंने व्यक्तिगत आग्रह किया, गांव-गांव में उनको अपनी पर्सनल गाड़ियां लाने के लिए कहा और उन सब लोगों ने, प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात भी रखी। हमारा पक्ष हमने माननीय मुख्यमंत्री जी सहित हमारी सरकार और पार्टी को कन्वे किया। लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो सरकार भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, बगावत भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम या हमारी यूएसपी हमारा ब्लड है। हमारे ब्लड में जो बहता है हम उसको बदल नहीं सकते। वो कभी वक्त जरूरत नीला, हरा, पीला नहीं हो सकता। वो हमारा जो रक्त है वो हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हमें अपने देश धर्म की सुरक्षा भाजपा के साथ ही दिखाई देती है। सर, कल तक आप जिनको पार्टी विरोधी और इस तरीके के आरोप लगा रहे थे, मैं उन प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ, क्या जय आहूजा उनके समर्थन में आपने कहा था झूठा मैंने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन दिया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को समर्थन प्रदेश नेतृत्व से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, मेरे सगे भाई से बढ़ के माननीय जवाहर बेगम जी से बात करके, माननीय दक्ष साहब से बात करके, हमारे बड़े भाई पुनीत कर्नावट जी, सरदार इंद्रजीत सिंह पाटा। परिवार बहुत बड़ा है। परिवार में एक जने से नाराजगी हो सकती है, 2 भाई भी आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को क्या नहीं कहते,
कह देते हैं समय आता है चला जाता है, लेकिन परिवार के बड़े बुजुर्गों का, समझदार लोगों का काम होता है कि परिवार में फूट हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उसको मिटाना। हमारी फूट का लाभ कोई और न ले, इसलिए मैंने बड़ा मन दिखाया है। रही बात ताकत की, तो जनता की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है। आपने औरों को भी देखा होगा, और सिर्फ 2 दिन के अंतराल में इतनी बड़ी बड़ी 2 पंचायतें, आपने भी ऐतिहासिक पंचायतें देखी होंगी, और सिर्फ पंचायत नहीं थी, लोगों की आंख में आंसू थे। तो आप सुखवंत सिंह का प्रचार करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सुखवंत सिंह का भरपूर प्रचार करूंगा, चुनाव जितवाऊंगा और राजस्थान विधानसभा में उनको यहां से प्रतिनिधित्व करने भेजूंगा। आपने जो झूठा मतदार कपटी कहा, फिर अब आप मुझे मैं आपको बता रहा हूं कि घर के अंदर 2 भाइयों में झगड़ा हो जाता है, तो घर के पंच पटेल बैठ के 2 भाइयों का झगड़ा मिटा देते हैं। झगड़ा आज मिट गया। धन्यवाद। खैरतल तिजारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला सचिवालय खैरतल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम, बिजली, पानी, सार्वजनिक आवश्यक सेवाओं की सुचारू रूप से आपूर्ति एवं समीक्षा बैठकों की अनुपालन रिपोर्ट, संपर्क पोर्टल, CMO आदि की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति की विभागवार समीक्षा की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मौसमी बीमारियों की जानकारी प्राप्त कर अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता की सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने घोषणा एवं JJM प्रगति की समीक्षा कर लंबित विद्युत कनेक्शन को जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए ताकि जिले में जल जीवन मिशन योजना में प्रगति आ सके। हरसौली कस्बे में श्री संतदास मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं की सदस्यता अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सदस्यता अभियान के जिला प्रभारी शशिकांत बोहरा ने की। बैठक में सभी मंडल कार्यकर्ताओं को अपने बूथ पर कम से कम 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया। वहीं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को मिलकर कार्य कर सदस्यता अभियान को सफल बनाए जाने की मांग की गई। अपने फैशन गेम को थोड़ा अप करना चाहते हो, अपने लुक को फुली कंप्लीट करना है, तो आपका पार्टनर एक ही होता है, कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज। एंड व्हाट्स बेटर देन ए ब्रांड व्हिच कैन ऑफर मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्काउंट। ऑफ कोर्स कैलसेटो। कैलसेटो का एक्सक्लूसिव शोरूम जो कि आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में अप टू 50% तक के डिस्काउंट में, जहां आपको बहुत सारे अपैरल्स भी मिलेंगे जिस पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा। अब आपको बताते हैं वैरायटी के बारे में। तो पूरा शोरूम आप देखेंगे वेल पैक्ड है लेटेस्ट ब्रांड एंड डिस्काउंट से, जिसमें आपको मिलेंगे वाइब्रेंट कलर एंड फ्रेश कलर जो कि एकदम इन ट्रेंड है ना, वो सब। और साथ ही आपको बहुत सारी अमेजिंग रेंज में मिलेगी। अब जो चीज आपको सबसे ज्यादा अमेज और अट्रैक्ट करती है वो है डिस्काउंट। तो ये पूरी रेंज जो आपको दिख रही है उस पर आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अमेजिंग रेंज आपको मिल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स वियर एपरल्स भी हैं। इन एपरल्स पर आपको बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिलेगा और ये यूनिसेक्स भी है, मतलब मेल्स भी इसे पहन सकते हैं और फीमेल्स भी। और प्री विंटर कलेक्शन भी आपको यहाँ मिलेगा जो कि मल्टीपल कलर्स में भी अवेलेबल है। यहाँ पर वुमेन कलेक्शन भी बहुत अच्छा है जिसमें काफी सारी वेराइटीज है और काफी अच्छे कलर्स और पैटर्न्स हैं, और ये सब आपको डिस्काउंट में मिलेगा। एंड ये कंप्लीटली न्यू अराइवल है जिसमें काफी सारे फीचर्स है। सोल भी आपको काफी कंफर्टेबल मिलने वाली है, क्वालिटी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। कैलसेटो ये धमाका ऑफर आपके लिए लेकर आया है जहां आपको अप टू 40-50% डिस्काउंट भी मिल रहा है और बाय 1 गेट 1 फ्री भी मिल रहा है। तो अगेन इट इज द हाई टाइम टू विजिट कैलसेटो जो आपको मिल जाएगा इन फ्रंट ऑफ UIT भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। अलवर के साथ ही भिवाड़ी में भी कैलसेटो शोरूम ओपन हुआ है, सो प्लीज डू गिव ए विजिट करने से पहले आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर 8058532971। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
सियाखो शहीद स्थल पर शहीद दिवस के अवसर पर ग्राम सियाखो में शहीद रोशनलाल यादव की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर परिवारजनों के साथ ग्रामवासी और थानाधिकारी और स्टाफ मौजूद रहे। इन्होंने शहीद रोशनलाल यादव की धर्मपत्नी सुमित्रा यादव को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। माता पिता को माला पहनाकर सम्मानित किया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा आज बड़ौदा मेव में छापामार कार्रवाई की गई। श्री खाटू श्याम बाबा मिष्ठान भंडार बड़ौदा मेव से कलाकंद मिठाई का नमूना जांच हेतु लिया गया तथा दुकान पर रखी 15 किलो दूषित चाशनी और करीब 10 किलोग्राम पुरानी दूषित मिठाई को मौके से नष्ट कराया गया। सैनी मिष्ठान भंडार बड़ौदा मेव से बर्फी मिठाई का नमूना जांच हेतु लिया गया एवं दुकान पर साफ सफाई ठीक से नहीं पाई जाने पर विक्रेता को 15 दिन का इंप्रूवमेंट नोटिस दिया गया। साथ ही लक्ष्मी मिष्ठान भंडार बगड़ तिराया से मावा का नमूना जांच हेतु लिया गया एवं उक्त दुकान पर रखी करीब 18 किलो दूषित चाशनी एवं करीब 12 किलो पुरानी दूषित मिठाई को मौके से नष्ट कराया गया एवं किरण की विभिन्न दुकानों से 12 नमूने सर्विलांस के तहत जांच हेतु नमक तेल आदि के लिए गए। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, जय सिंह यादव, अशोक लखेरा आदि मौजूद रहे। चंद्रलोक सिटी के प्रांगण में कार्यालय पर महंत विधायक बालकनाथ ने जन सुनवाई की और कहा जनप्रतिनिधि और अधिकारी जनता के सेवक हैं। जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। तेजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी ने आज भिवाड़ी, टपुगड़ा और तेजारा में आमजन के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने आमजन की बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्या के त्वरित निस्तारण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य में जिला मंत्रालय कर्मचारी संघ के निर्देशानुसार रामगढ़ मंत्रालय कर्मचारी संघ का निर्विरोध चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर राजेंद्र, उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा मीणा, कोषाध्यक्ष सचिन कुमार शर्मा, महामंत्री हितेश कुमार व संरक्षक अशोक शर्मा का निर्विरोध चयन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर श्रीमती आर्तिका शुक्ला द्वारा विधानसभा उपचुनाव 2024 में रामगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं हेतु ई मतदान क्विज का विमोचन किया गया। ई मतदान क्विज का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना तथा मतदाताओं की निर्वाचन में भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत में वृद्धि की जा सके। जिला कलेक्टर के विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के मतदाताओं को ई मतदान क्विज में अधिक से अधिक भाग लेने हेतु अपील की गई। मतदाता मोबाइल नंबर पर लिंक कर क्लिक कर अपना नाम एवं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर ई मतदान क्विज में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को कॉफी विथ कलेक्टर कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर श्रीमती आर्तिका शुक्ला द्वारा विधानसभा उपचुनाव 2024 में रामगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं हेतु ई मतदान क्विज का विमोचन किया गया। ई मतदान क्विज का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना तथा मतदाताओं की निर्वाचन में भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिससे अधिक मतदान प्रतिशत में वृद्धि की जा सके। जिला कलेक्टर ने विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ के मतदाताओं को ई मतदान क्विज में अधिक से अधिक भाग लेने हेतु अपील की गई। मतदाता मोबाइल पर लिंक कर क्लिक कर अपना नाम एवं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज कर ई मतदान क्विज में भाग ले सकते हैं। प्रतियोगिता के प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को कॉफी विथ कलेक्टर कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आईआईटी, नीट और बोर्ड बैच की तैयारी के लिए अलवर की एकमात्र संस्था AKIIT क्लासेस। AKIIT क्लासेस ने हर वर्ष आईआईटी और नीट में 12वीं कक्षा के साथ और टारगेट क्लास के साथ दिए हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन। फुली एसी रूम, RO वाटर, CCTV सिक्योरिटी और साथ ही बेहतरीन परिणाम। इतना सब कुछ कम फीस में, फिर और कहीं क्यों? आज ही एडमिशन करवाएं और संपर्क करें AKIIT क्लासेस, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। मोबाइल नंबर 9870733330 और 7300077467।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ मोड़ के समीप अग्रसेन वाटिका में चल रही 9 दिवसीय श्री राम कथा के अष्टम दिवस की कथा में राष्ट्रीय कथा वाचिका सुश्री शिवांगी दीदी श्री धाम अयोध्या ने आज भरत चरित्र वर्णन के प्रसंग में सुनाया और बताया कि एक तरफ आज के समय में भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भरत राजपाट को त्याग कर अपने भाई राम को राजगद्दी सौंपने के लिए बिलख रहे हैं। दीदी ने भावुक होते हुए श्रद्धालु से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि भाई भाई आपस में प्रेम से रहें, संपत्ति के बंटवारे में एक घर में 2 दीवार खड़ी न करें, ये सब यहीं रह जाना है। और बताया कि कभी भी माता परमात्मा से अपने लिए कुछ नहीं मांगती, जो भी मांगती है अपनी संतान के लिए मांगती है। फिर भी न जाने संतान माता पिता से क्यों दूर हो जाती है। जीवन में कुछ करो या ना करो, अपने माता पिता और बड़ों का आदर अवश्य करना चाहिए। ये प्रसंग सुन श्रोतागण मंत्रमुग्ध और भाव विभोर हो गए। नगर पालिका खेरली की ओर से मौसमी बीमारियों के चलते फॉगिंग कराई जा रही है। पालिका अध्यक्ष संजय गीसगढ़िया ने बताया कि मौसमी बीमारियों के चलते नगर पालिका के वार्डों में फॉगिंग व छिड़काव लगातार किया जा रहा है और नालियों में मच्छरों से बचाव के लिए दवाएं भी डाली जा रही हैं। नीमराना कस्बे के युवाओं के आह्वान पर नीमराना नगर पालिका के क्षेत्र के बावड़ी रोड पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के समीप विवादित जमीन खसरा नंबर 263 एवं 515 के संदर्भ में पार्षदों एवं ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नीमराना के कार्यालय में पहुंचकर विवादित जमीन खसरा नंबर 263 एवं 515 पर हो रहे निर्माण कार्य के विषय में जानकारी के लिए दस्तावेज प्राप्त करने के लिए पहुंचे, लेकिन अधिशासी अधिकारी मुकेश शर्मा कार्यालय में नहीं मिले। वह फोन द्वारा संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन स्विच ऑफ था, जिस पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। नगर पालिका पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एवं चेयरमैन की भू माफिया से मिलीभगत के चलते खसरा नंबर की भूमि पर अवैध निर्माण हुआ है। देश सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी व अमर शहीदों की यादों को संजोए रखने के लिए पूर्व में राज्य सरकार ने नीमराना में स्वतंत्रता सेनानियों अमर शहीद स्मृति स्थल का निर्माण किया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन की बेरुखी के कारण समय के साथ अतिक्रमियों द्वारा स्मृति स्थल पर अतिक्रमण कर लिया। स्मृति स्थल के आजू बाजू में लोहे चदर के खोखे रखकर अतिक्रमण कर लिया। विद्युत विभाग द्वारा उनको विद्युत कनेक्शन भी जारी कर दिया, जिसका विद्युत मीटर वहां खड़े हरे पेड़ों को लटकवा दिया। स्थानीय प्रशासन की बेरुखी से स्मृति स्थल जीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। उस पर लिखे नाम आधे से ज्यादा मिट चुके हैं, बाकी मिट्टी के कगार पर पहुंच चुके हैं। एक तरफ राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों अमर शहीदों के सम्मान के लिए काफी योजनाएं चलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन कुछ इस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को अमर शहीदों का सम्मान कर रही है। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।